अभी एक डिसीजन ट्री का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रेडिक्शन ऑफ इनकम इन अ फैमिली। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इनकम प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास कुछ फीचर्स होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं। तो मेरे पास यही नेसेसरी इंपोर्ट्स हैं जो हम लोग एज यूजुअल इंपोर्ट करते थे, नमपाई, पैंडाज, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन। और एक ये मैंने दिया हुआ है वार्निंग लाइब्रेरी यूज़ की है मैंने। अगर मेरे पास कुछ भी वार्निंग्स वगैरह आती थी ना, उसको बस खाली इग्नोर करने के लिए, वो प्रिंट ना हो इस नोटबुक पे, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मेरे पास CSV फाइल है। ठीक है, CSV फाइल गिटहब पे अपलोड है, वहाँ से डाउनलोड करके इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करना। ठीक है, मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया अपने CSV फाइल से, और डेटा फ्रेम को मैं भी टॉप 50 रोज देख रहा हूँ। ठीक है, अभी देखता हूँ। तो ये सब मेरे, देखो मेरा मेरा पहली बात तो डिसीजन ट्री क्या है, सुपरवाइज लर्निंग है ना। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम देख रहे हैं, रिग्रेशन नहीं देख रहे हैं। तो मेरे पास जो इनकम है ना, इनकम, मेरे पास जो पहले डेटा था ना, उसको मैंने डिवाइड कर, मतलब मैंने उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो मैंने बोला कि अगर मेरे पास 50,000 से कम इनकम है, तो मैंने वो ले लिया एक वेरिएबल 50 लाख से कम, और एक ले लिया 50 लाख से ज़्यादा। दो हो गई। जितनी भी इनकम 50 लाख से कम होंगी वो इसमें, इसको मैं ये बोल दूंगा, ज़्यादा वाले को ऑब्वियसली ज़्यादा बोल दूंगा। तो मैंने ना इफ कंडीशन लगा के, फॉर लूप लगा के मैंने ये चीज़ कर ली पहले ही। इसमें ये चीज़ नहीं है। अब मेरे पास फीचर्स है कुछ, मेरे पास एज है, वर्क क्लास है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, ये कुछ आईडी है, एजुकेशन है, और एजुकेशनल नंबर है, मैरिटल स्टेटस है, ऑक्यूपेशन, रिलेशनशिप, रेस, जेंडर, कैपिटल गेन। बस फीचर्स है, ये सारे फीचर्स हैं। इन फीचर्स से मुझे इनकम प्रेडिक्ट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मॉडल ट्रेन करूंगा, एक मॉडल बनाऊंगा। उस मॉडल को सबसे पहले सिखाऊंगा कि इन फीचर्स और इस आउटपुट को देख के सीखो, और एक इक्वेशन जनरेट करो। ठीक है, ये सारी चीजें जो करते आए वही करेंगे हम लोग, सिंपल सा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो मेरे पास इसमें क्या है। अभी इस डेटा सेट को देखो, इस डेटा सेट में ये नॉइजी डेटा सेट है। ये देखो, ये सब मुझे रिमूव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसमें, अभी मैं ईडीए भी करूँगा, ईडीए नहीं करूँगा, लेकिन मैं डेटा क्लीनिंग करूँगा। डेटा मेरा शेप क्या है, डेटा डेटा मेरे पास 48,842 मेरे पास रोज और 15 कॉलम्स हैं, इंक्लूडिंग इनकम। इनकम मेरा डिपेंडेंट फीचर है, बाकी मेरे इंडिपेंडेंट फीचर है, क्योंकि मेरे सारे फीचर्स इस पे डिपेंडेंट है, इनकम पे। इनकम मेरा फीचर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, चलो ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, क्योंकि अब मुझे डिसीजन ट्री एल्गोरिथम लगानी है। सबसे पहले डिसीजन ट्री एल्गोरिथम क्या क्या करती है। पहली बात, मशीन लर्निंग आपको एल्गोरिथम लगानी है, तो पहले आपका डेटा क्लीन होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, जितने भी टेक्स्ट है सब न्यूमरिक में होने चाहिए, कॉलम। तब जाके आप एल्गोरिथम लगा सकते हो इसके लर्न से इंपोर्ट करके। तो सारी चीज़ें देखते हैं फिर हम लोग। पहले तुमको डेटा क्लीनिंग करना है ना, तो अभी मैं करता हूँ डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस करता हूँ। मैं क्या क्या मेरे पास है, मैं अभी काम करना चाहता हूँ कि मेरे मेरे को वर्क क्लास में जितने भी मेरे पास ये क्वेश्चन मार्क हैं, उसके वो वाला डेटा फ्रेम दे दो। और वो मैंने डेटा फ्रेम में क्रिएट कर दिया डेटा फ्रेम 1 में। ये देखो मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, फोर्थ इंडेक्स, सिक्स इंडेक्स, 13, 22, 35, ये सारे इंडेक्सेस हैं जिसमें मेरे पास वैल्यूज नहीं है, मिसिंग वैल्यूज है। मिसिंग वैल्यूज भी नहीं कहो, लेकिन ये नॉइजी डेटा है, गलत, रॉन्ग डेटा है। ये मेरे पास डेटा फ्रेम है, मैंने 1 में स्टोर करा दिया है। ठीक है, चलो आओ। अब डेटा फ्रेम 1 का मैं देख रहा हूँ इन्फो। तो मेरे पास देखो, ये चीज़ देखो,
टोटल मेरे पास 2799 ऐसी एंट्रीज हैं जो मेरे पास ये क्वेश्चन मार्क की है ना। तो या तो मैं इसको हटा सकता हूँ। तो मैंने बात की थी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मिसिंग वैल्यूज है या तो मीन से उसको फिल कर दो या फिर वो रिमूव कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मेरे पास 48,000 कुछ करके है, लेकिन मेरे पास 2799 में ये चीज़ है रॉन्ग एंट्री। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे रिमूव ही कर देता हूँ ना, मुझे कोई कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, बहुत कम है 48,000 के हिसाब से। तो मैं ये रिमूव कर दूंगा। तो मैं सीधे क्या करता हूँ, मैं रिमूव नहीं करता हूँ, मैं सीधे ये बोल रहा हूँ कि डेटा फ्रेम वर्क क्लास में इस कॉलम में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है वो डेटा फ्रेम मुझे दो, और ये डेटा फ्रेम रहा। अब इसमें कुछ नहीं है, तो ये जहां जहां क्वेश्चन मार्क होगा वहां वहां की रोज नहीं उठाएगा, बाकी की उठा लेगा। इसलिए मैंने क्या किया है, इज नॉट इक्वल टू, सिंपल सा। अब मेरे पास देखो डेटा फ्रेम में कितना आ गया है, 46,043। बाकी कम हो गए, तो ठीक है, मैंने पहला क्या हटाया, ये चीज़ हटाई। अब मेरे पास जो क्वेश्चन मार्क है वो वर्क क्लास में था, मैंने सही इसको सही कर दिया। मेरे पास कहीं और भी था ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 46043 एंट्रीज ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अब मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन मार्क कहाँ कहाँ पे है, ये या तो एक्सेल में देख सकता हूँ मैं, या इसको पहले कहीं देख लो, है ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया है, डेटा फ्रेम डॉट सेलेक्ट टाइप। ये सेलेक्ट टाइप क्या करता है, आपके सारे कॉलम्स इकट्ठे लेके आ जाता है। आपको जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे ऑब्जेक्ट कैटेगोरिकल टाइप चाहिए। एक मिनट रुकना, एक मिनट। सर वॉइस नहीं आ ठीक है, ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ कि वो डेटा फ्रेम कैटेगरिकल में कैसे हुआ है वो, इसको फिर मुझे दोबारा रन करना पड़ रहा है। चलो आओ देखते हैं आया कि नहीं आया। हाँ आ गया, चलो ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि मैंने ऊपर देखा था इन्फो करके कि मेरे पास इस डेटा फ्रेम में न्यूमेरिकल वैल्यू भी थी और कैटेगरिकल भी, ऑब्जेक्ट टाइप भी थी। अब मैंने क्या किया, मैंने सारे, मैंने कहा सेलेक्ट डी टाइप, मेरे डेटा टाइप्स उठाओ जो ऑब्जेक्ट हो और कॉपी करो किसमें, डीएफ कैटेगरिकल में। डीएफ कैटेगरिकल जब मैंने बुलाया तो देखो मेरे पास ये आए कॉलम। अब भाई मैं क्वेश्चन मार्क देखने, मेरे पास इस कॉलम में क्वेश्चन मार्क थे, तो इसमें भी तो हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, किसी में भी हो सकते हैं। अब मुझे क्या आइडिया है, वो तो मुझे यहाँ से दिख गया था। या तो मैं एक्सेल के थ्रू देखूँ, पूरा देखूँ किस किस कॉलम में, ये देख लूँ, है ना। वरना तो मैं और भी कुछ टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, मैंने क्या किया है, मैंने लैम्डा लगाया है। मैंने लैम्डा लगाया, मैंने बोला इस डेटा फ्रेम में लैम्डा अप्लाई करो, और
हर एक वैल्यू को चेक करो, अगर क्वेश्चन मार्क है तो काउंट करो कितने हैं। तो मेरे देखो यहाँ क्या हुआ है, एक्सिस 0 है, मतलब कि मुझे रो वाइज चलना है, रो वाइज देखना है। एक्सिस 1 मतलब कॉलम वाइज, हर एक एक वैल्यू को ये ऐड कर रहा है, इसलिए मैंने डॉट सम लगाया है। तो मेरे पास देखो इस क्लास में सही कर दिया था पहले मैंने, इस क्लास में नहीं, मेरे पास इस क्लास में है और इस क्लास में है, क्या है, क्वेश्चन मार्क। मैं डायरेक्टली ये भी यहाँ से कर सकता था, लेकिन मैंने वो चीज़ खुद भी देखी, उस तरीके से भी कर सकते हो इफ लगा के। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन क्या करता है, पूरे कॉलम को लेता है और उसकी एक एक वैल्यू चेक करता है। जहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है वो मैंने काउंट करवा रहा हूँ, पहले इसका आया यहाँ पे काउंट किया, फिर इसका एक एक पूरा रो उठाता है सीरीज। तो मुझे कहाँ मिला, ऑक्यूपेशन पे, नेटिव कमेंट्री पे। दोबारा मैंने क्या किया, डेटा फ्रेम में क्या किया, ऐसे वैल्यूज जो क्वेश्चन मार्क नहीं है, फिर से नेटिव कंट्री में ऐसी वैल्यूज जो क्वेश्चन मार्क नहीं है, फिर डेटा फ्रेम मेरा इतना कम हो गया अब 45,222। अभी मेरा डेटा क्लीनिंग चल रहा है। ये चीज़ मेरे पास पहले भी थी, अगर मैं शुरुआत भी देखता ना, ये चीज़ मेरे पास पहले भी आती, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क को ट्रीट कर रहा है कि ये मिसिंग वैल्यू नहीं है। इसको मैं क्या करता हूँ, रॉन्ग एंट्री सोच लेता हूँ, रॉन्ग एंट्री की है, इसलिए मैं इसको नॉइजी डेटा बोल रहा हूँ। नॉइजी डेटा हुआ जो रॉन्ग एंट्री से हो गया हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर आपने कर दिया हो, जीरो कर दिया हो, उसको भी वो फिल कर रहा है। ये चीज़ें, ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। कल को कोई प्रोडक्ट है, कोई ईयरफोन है, ठीक है, ईयरफोन है, उसका एक कॉलम में प्राइस 0 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। प्राइस 0 होता है, लेकिन किसी प्रोडक्ट का प्राइस 0 नहीं हो सकता, तो उस वो भी एक मिसिंग वैल्यू है, मतलब रॉन्ग वैल्यू है। तो ये चीज़ें सीधे एनालाइज करनी पड़ती हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट कराया था डेटा साइंस में, गूगल एप्स का, गूगल प्ले स्टोर ऐप का कराया था, प्ले स्टोर। उसमें एक ऐसा कॉलम था जिसकी रेटिंग थी 19। ऑब्वियसली हमारे पास जो प्ले स्टोर है उसमें 1 से लेकर 5 तक की रेटिंग होती है, यही एक जनरल रेटिंग है, हम लोग देखते हैं स्टार्स में। और एक जो 19 था, ये हमारी थी रॉन्ग एंट्री, और ये मैंने कैसे देखी थी, आउटलायर। ये मेरे पास आउटलायर थी जब बॉक्स प्लॉट मैंने प्लॉट किया था। तो ये चीज़ें एक अंडरस्टैंडिंग से पूरा डेटा सेट को पढ़ के ये समझनी पड़ती हैं। अभी मेरे पास ये चीज़ क्लियर हो गई है, अब मैं डेटा प्रिपेयर करता हूँ। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, डेटा क्लीनिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाने से पहले क्या करते हैं, नॉइजी डेटा को क्लीन करते हैं, क्लीन डेटा बनाते हैं। उसके बाद अब रिमूव करना है टेक्स्ट को मुझे, ये सब, ये तो मेरा कैटेगोरिकल है ना पूरा डेटा फ्रेम, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाकी तो न्यूमेरिकल है ही है। तो मैं अब एसक्यूएल से प्री प्रोसेसिंग उठाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने ये डेटा फ्रेम, अच्छा फिर से कर लिया मैंने, कहाँ फिर से कर लिया है, इस डेटा फ्रेम में, क्योंकि मैंने वो डेटा फ्रेम में दोबारा वो वर्क क्वेश्चन मार्क हटाए ना। तो मैं क्या करता हूँ, डेटा फ्रेम सेलेक्ट, ऐसे कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो जो ऑब्जेक्ट हो। तो देखो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट को करना है ना काम, ऑब्जेक्ट पे करना, तो एक एक ना करके मैं डेटा फ्रेम पूरा, इसीलिए मैंने ये चीज़ कर ली है। अभी मैं इसको चेंज करता हूँ, पहले मैं रेस देखता हूँ। तो रेस में मेरे पास यूनिक वैल्यूज देखो, ब्लैक, वाइट, अदर, एमर इंडियन, एस्किमो, एशियन, पैक, आइलैंडर, मेरे पास ये चीज़ है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले बुलाता हूँ लेबल इनकोडर को, इनकोडिंग ऑल कैटेगरिकल वैल्यूज एंड असाइनिंग देम एज लेबल्स इनटू नंबर। अब मैं इनको लेबल्स दे दूंगा, देखो कैसे देता हूँ। लेबल इनकोडर बोला, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ये मैंने जब कैटेगोरिकल उठाया ना, अप्लाई किया मैंने इस पे, क्या, फिट एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब देखो
मैंने ये जो रेस देखा था एक आइडिया लिया था कि अच्छा इसमें कितने मतलब यूनिक वैल्यूज है, ऐसे सब में होगा, रिलेशनशिप में भी होगा, ऑक्यूपेशन में भी होगा, एजुकेशन में भी होगा, ऑब्वियसली होगा, है ना। तो मैंने लगाया लेवल इनकोडर इस पे। अब लेवल इनकोडर देखो, 0 मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, 50,000 से कम, 1 मतलब 50,000 से ज्यादा, नहीं नहीं ये गलत हो गया, 50,000 से कम, 50,000 से ज्यादा, ये 1 मतलब समझ लो, ये समझ लो 0। तो इसने अपने हिसाब से कर दिया है, लेवल इनकोडर ने अपने हिसाब से मैथमेटिकल जो इक्वेशंस लगा के फॉर्मुलेशन किया है, पूरा कर दिया है। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल गया अभी, ये न्यूमेरिकल। अब देखो मैं एक बार में किस तरीके से किया है, सीधे मैंने एक डेटा फ्रेम बना लिया पूरा। अब आपके पास अगर ना 1 लाख भी पॉइंट्स हैं, आप सीधे ये लगाओ, ऐसे करो, ठीक है। एक लाइन का एक फंडा है, देखो कि कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मेरे पास जो पहले का डेटा फ्रेम है ना, उसको मैं उसमें से ड्रॉप कर रहा हूँ क्या, अपने कैटेगरिकल फीचर्स, एक्सेस 1, क्योंकि मुझे रोज कॉलम्स डिलीट करनी है, इसलिए एक्सेस 1। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेटा फ्रेम कॉनकैटिनेशन जोड़ रहा हूँ, पुराना वाला और नया वाला जो मैंने न्यूमेरिकल में चेंज किया, मुझे कॉलम वाइज से जोड़ना है। देखो अब मेरे पास ये सारा देखो, सब नंबर्स आ गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डिसीजन ट्री लगा सकता हूँ। मशीन लर्निंग यही तो मांगती है कि मुझे नंबर्स दो, टेक्स्ट पे काम नहीं करता मैं, क्योंकि वो इक्वेशन निकाल के देगा ना, इसलिए। पहले मेरे पास देखो कितने ये देखो, अगर मैं इसकी, देखो मेरे पास कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, स्ट्रिंग कैटेगरिकल टाइप है। अब देखो मेरे पास ये सब इंटीजर टाइप है, ये न्यूमेरिकल में बन गए, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो चुके हैं। फाइनली आई हैव अचीव्ड। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि कैटेगरिकल टाइप में कर रहा हूँ कन्वर्ट, क्योंकि मेरा ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अभी मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्टिंग टारगेटेड वैल्यूज इनटू कैटेगरिकल टाइप। तो इसको मैंने कर लिया फिलहाल, ठीक है, इसको कर लिया है। अब मैं सिंपल काम क्या करता हूँ, अब देखो, फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल सिलेक्शन, अब मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करता हूँ, डेटा डिवाइड करता हूँ सेम एज इट इज, मैं ड्रॉप करता हूँ डिपेंडेंट वाई, ये एक्स में मेरे आप आ गए फीचर्स सारे, मेरे पास वाई में क्या आ गया, मेरे पास आउटपुट लेबल आ गया मेरा, ठीक है। चलो ठीक है, अभी ये जो मैंने किया है ना, इसको मैं बता चुका हूँ, ये फीचर सिलेक्शन है। ये करने की जरूरत, यहाँ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये इसलिए ऐड किया है क्योंकि मुझे ये इम्प्लीमेंट करना था। अब एसक्यूएल लर्न में क्या है, एक्स्ट्रा ट्रीज क्लासिफायर होता है। मेरे पास अभी तो मेरे पास 15 फीचर्स है, इसलिए मैं नहीं करूंगा ये चीज़। मान लो मेरे पास 1,000 फीचर्स है, और 1,000 में मैंने क्या किया, ये एक्स्ट्रा मॉडल लगाया, मुझे क्या पता 1,000 में मेरे पास कितने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये चीज़ यूज़ की है, मॉडल डॉट फीचर इंपॉर्टेंस यूजेस इनबिल्ट क्लास फीचर्स इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री बेस्ड क्लासीफायर्स, ये अपने आप निकाल के लेके आएगा मुझे। अभी मैं क्या मांग रहा हूँ, मुझे खाली ऐसे 10 फीचर्स जो 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास देखो इनका स्कोर, ये सब स्कोर्स है इनका, जो फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा। अभी देखो, ये फीचर, ये फीचर, ये फीचर, ये फीचर कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मैं ये चीज नहीं यूज कर रहा, क्योंकि क्या होता है ना, रैंडम फॉरेस्ट और ऐसे कुछ मेरे पास एल्गोरिथम्स होती है कि हमें ये चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एल्गोरिथम खुद ही
जो इंपॉर्टेंट फीचर नहीं होगा वो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देगी मेरी एल्गोरिथम। इतना अब अपग्रेड अब अपडेटेड हो गई हैं चीज़ें। बूस्टेड एल्गोरिथम्स जो हैं ये सब खुद काम करती हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, खुद ही अपने आप ढूंढती हैं, है ना। और दूसरी बात, डिसीजन ट्री में हम लोग ने देखा था हमें स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है इसमें हमें, डिसीजन ट्री में। तो बहुत एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अभी देखो मैंने क्या किया, फिर वही किया, एक्स वाई एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट, सेम एज इट इज जो कर रहा हूँ काम। अब क्या इफ एल्स वाला काम चलेगा पूरा, ये बैकएंड में करेगा काम डिसीजन ट्री अपना। अब मैंने क्या किया है, एसक्यूएल ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर, मॉडल बनाया मैंने, डिसीजन ट्री मैंने निकाला। अब देखो इसके अंदर जो पैरामीटर्स है ना, अभी मैंने मैक्स डेप्थ लिया है। अभी मैं डिसीजन ट्री करता हूँ, हर चीज, कुछ भी नया चीज मिले, कुछ भी नई चीज मिले, सीधे उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, ठीक है, वहीं से सारी चीजें पता चलती है। ओके सर। सर एक चीज और पूछनी थी, अगर जब बाइनरी को कन्वर्ट करना हो उसमें न्यूमेरिकल 0 1 में, तो उसके लिए पीडी किसको? डॉट डम। हाँ, डमी डमी वेरिएबल्स ले लो, जैसे मैंने जेंडर बताया था आपको, मेल एंड फीमेल में करना है, गेट डमीज ले लो, है ना, वन हॉट यस इनकोडिंग, सर। बहुत सारे टेक्निक हाँ हाँ, होती है। वन हॉट कोडिंग वाला। हाँ तो सर वन, मैं एक कर रही हूँ प्रोजेक्ट जोमोटो का, तो उसके अंदर मतलब एक ऑर्डर लिस्ट कुछ है, हाँ हाँ, ऑर्डर लाइन कुछ है, तो उसके अंदर ना वो चेंज करना है, यस और नो को 0 और 1 में करना है कन्वर्ट, तो तो ऐसे उसको गेट डमी। एक गेट डमीज कर लो, वरना क्या करो, इस तरीके से कर सकते हो। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ, यस और नो है ना, यस को बोलना है वन, वन बोल लो, यस सर। नो को बोल लो जीरो। एक ऐसे करके डिक्शनरी बना लो। एक होता है मैप फंक्शन भी होता है, मैप फंक्शन में सीधे अगर मैंने ए वेरिएबल लिया, आप इसमें पास कर दो, तो अपने आप उस कॉलम पे लगाओ इसको, तो वो क्या करेगा, जहां जहां यस होगा वहां वन कर देगा, जहां जहां नो होगा वहां जीरो कर देगा। ये मेथड होता है। एक मेथड इफ लगा दो, इफ अगर यस आपको मिले तो आप उसको वन कर दो, इफ नो मिले आप उसको जीरो कर नो। दो। इफ कोई वैल्यू आए, मतलब डेटा फ्रेम से कोई अगर वैल्यू मिले, ये कर दो, वरना गेट डमीज यूज करो। जिस डेटा फ्रेम में कॉलम में लगाना है सीरीज पे, उस पे लगा दो। तो मैपिंग भी होती है, मैपिंग अगर आपके पास 5 वैल्यूज है, मान लो ग्रेड है आपके पास ए प्लस प्लस, बी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, और ये आपका है मतलब ए बी सी डी ई तक है, तो आपके पास 5 वैल्यू है। आप ए प्लस प्लस को आपको देना है 1 2 3 4 ऐसे देना, तो मैप कर दो, इसको 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, और पूरे कॉलम में लगा दो, वो चेंज कर देगा। ओके सर। और सर एक चीज, ये मशीन लर्निंग में जैसे इतनी सारी एल्गो है, तो उसमें से एक करके भी सॉल्व हो सकती है या सभी लगानी होंगी? सर रिसेंट रिसेंट ट्री हो गया, वो तो देखना पड़ता है ना, वो होता है। अच्छा। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन अच्छा डिसीजन ट्री काम करता है, डिसीजन ट्री से अच्छा रैंडम से अच्छा असेंबल लर्निंग मॉडल्स होते हैं, वो काम करते हैं, उससे अच्छा फिर न्यूरल नेटवर्क अच्छा काम करते हैं। तो ये सब चीजें कि अपग्रेड होती गई ना, आज ये चीजें हैं। बाकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में दूसरी लगती है, रिग्रेशन में दूसरी लगती है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर भी होता है। ये सब चेक करना पड़ता है खुद, ट्रायल एंड एरर करके। मैंने कहा ना, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग अप्लाइड फील्ड है, खुद देख लगा के देखना पड़ता है। मैं नहीं कह सकता कोई नई प्रॉब्लम आई है उस पर डिसीजन ट्री अच्छा काम करेगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन।
हो सकता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन अच्छा काम करे, हो सकता है सपोर्ट ओके वेक्टर मशीन काम करे अच्छा। तो ये सब चीज़ें, ये इसमें कुछ कंफर्म नहीं है, मशीन एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन अच्छा काम करेगा क्या करेगा। वो डिपेंड करता है डेटा सेट पे। हम लोग अलग अलग एल्गोरिथम लगा के ट्राई करते हैं। ये चीज़ है, डिसीजन ट्री से मैं 10 बार भी करूँ तो मेरे को 85% एक्यूरेसी मिल रही है। अब असेंबल लर्निंग या सपोर्ट वेक्टर मशीन मान लो मैंने लगाई तो मुझे 95 मिल रही है ना। तो हो सकता है सपोर्ट वेक्टर मशीन में आउटलायर्स का इम्पैक्ट इतना नहीं है और हम इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देता नहीं, और इसमें मेरे पास डेटा सेट में आउटलायर हूँ, इस वजह से हो रही है प्रॉब्लम। वो चीज़ें चेक करनी पड़ती है कि मेरी ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, किस वजह से मेरे पास नहीं आ पा रहा है। ये सब चीज़ देखनी पड़ती है। तो अभी क्या डिसीजन ट्री, एक ओके। मिनट। देखो डिसीजन ट्री में जो मैंने बताई थी बातें, याद करो चलो। ये क्या क्या बताया था, कुछ पैरामीटर्स बताए थे मैंने, बताया था गेनी एनिट्रोपी, ये वाला वाला मेरा स्प्लिटिंग का काम करता है, याद है। बाय डिफॉल्ट आपका गिनी रहता है, आप एंट्रोपी चेंज कर सकते हो, आपको एल्गोरिथम चूज करनी है बस, बाकी काम खुद ही अपने आप करता है। ये जो कुछ फीचर्स होते हैं, मैक्स डेप्थ हो गया, मिनिमम स्प्लिट, आप कितने स्प्लिट चाहते हो, ये सब कंट्रोल करता है मेरा ओवरफिटिंग की, ठीक है। ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग कंट्रोल करता है, तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है। तो हम लोग इसको ग्रिड सर्च सीवी के थ्रू इसकी वैल्यूज देखते हैं, लेते हैं, जैसे हम लोग ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में किया था। बाकी ये सब इसकी वैल्यूज सब देख रहे हो, ये मैक्सिमम लीफ नोट्स, ये सब खुद लेता है। अगर कुछ नहीं करना होता है, ये आपको इस तरीके से यहाँ पे इनिशलाइज करना होता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो मैंने क्या डिसीजन ट्री की, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैक्सिमम डेप्थ ही ले रहा हूँ, एक एक ही पैरामीटर ले रहा हूँ, बाकी वो डिफॉल्ट ही ले रहा है अपने आप, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। फिर मैंने मॉडल फिट किया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे, इनपुट और आउटपुट लेवल्स में मेरे पास, ठीक है, मेरा मॉडल यहाँ पे ट्रेन हो चुका है, इक्वेशन जनरेट कर चुका है। फिर देखो इसके अलावा से मैंने इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है मुझे, क्लासिफिकेशन बोर्ड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक्यूरेसी स्कोर। अभी मैंने क्या किया, मैंने प्रेडिक्ट किया, मैंने मेरे पास जितनी भी एक्स एक्स टेक्स्ट में मेरे पास वैल्यूज की फीचर्स है उसको यहाँ पे अप्लाई किया, टेस्ट किया, मेरे पास एक्यूरेसी आई 0.85। अब यहाँ पे देखो प्रिसीजन मेरा 87 आया इस क्लास के लिए, वन क्लास के लिए मेरा प्रिसीजन कम है। ये सब चीज़ें, और रिकॉल देखो, रिकॉल कम है। तो मैंने इसी चीज़ें बातें बताई थी, प्रिसीजन कम हो, रिकॉल कम हो, क्या क्या चीज़ें हैं। और दूसरी बात है ये चीज़ है कि इम्बैलेंस डेटा सेट भी मैंने बात की थी, इम्बैलेंस डेटा सेट भी देखना पड़ता है। तो अभी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ आपको अगर सही करनी है, बैलेंस ना हो, तो यहाँ पे करके एक पैरामीटर आप पास कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेटिस्फाई करके इज इक्वल टू वाई टेस्ट, कुछ वाई टेस्ट डाल सकते हो, तो वो बैलेंस कर देता है, ट्रू करना होता है, इसको ट्रू करना होता है, ठीक है। बाकी इतनी एक्यूरेसी मिल रही है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स मेरा ये बताता है कि आप गलत कितनी जगह, देखो यार, ये मेरा देखो इतना बता रहा है करेक्ट है, प्रेडिक्ट किया है, ये मेरा गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, तो इसको हम सही कर सकते हैं। 85% एक्यूरेसी है। आप इसी में और कोई एल्गोरिथम लगा के देखना, सपोर्ट वेक्टर मशीन लगा के देखना, कुछ भी लगा के देखना, कोई और भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये था मतलब डिसीजन ट्री। बाकी तो इसकी जो वैल्यूज है ना, मैक्स डेप्थ, आप चेंज करके देखना,
अभी मैं यहाँ पे अगर ले लूँ, मैक्स डेप्थ 15 ले लेता हूँ। अब मैं रन करता हूँ, देखो कम हो गई ना एक्यूरेसी। मैक्स डेप्थ 5 लेता हूँ, है ना, तो मेरे पास वही मतलब है कि 8 पे इतनी अच्छी आ रही है, उससे ज़्यादा बढ़ रहा हूँ तो कम हो जा रही है। ऐसे बाकी आप चीज़ें चीज़ें चेक करके देखना। तो ये था एक डिसीजन ट्री। कल हम लोग करते हैं आगे का, ठीक है। ओके सर।